रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले एवरेज की डेफिनेशन, उसके बाद मेजर्स ऑफ एवरेज जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल किए हैं। इसके बाद इसमें थर्ड नंबर में हार्मोनिक मीन आता है। तो आज हम जो है वो हार्मोनिक मीन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक मीन में आपने देखा था कि हम वैल्यूज़ को प्लस करते थे, यानी सारी वैल्यूज़ का टोटल करते थे, और जो भी सम ऑफ वैल्यूज़ आता था उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करते थे। अरिथमेटिक मीन में हम वैल्यूज़ का टोटल करके जो भी उनका टोटल आता है उसको हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से तकसीम कर देते थे, और जो जवाब आता था वो अरिथमेटिक मीन कहलाता था। उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यूज़ को जमा करने के बजाय ज़रब देते थे, और ज़रब देने से जो प्रोडक्ट बनता था उसकी nth रूट लेते थे। मसलन अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो उसका स्क्वायर रूट लेते थे मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो उसकी पावर 1/3 लेते थे, उसको क्यूब रूट बोलते थे। इस तरह से अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो उन 4 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 1/4 लेते थे, और अगर n वैल्यूज़ हैं तो फिर पावर 1/n लेते थे प्रोडक्ट करने के बाद, और उसको nth रूट बोलते हैं। अब इसमें हमने ये भी नोट किया था कि अगर कोई एक वैल्यू ज़ीरो हो ज्योमेट्रिक मीन निकालते वक्त, तो ज्योमेट्रिक मीन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसमें हम सारी वैल्यूज़ को ज़रब देते हैं। तो एक भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी नोट की थी कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। तो हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट, या ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल। अब थर्ड नंबर पे हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन में हम रेसिप्रोकल लेते हैं वैल्यूज़ का। मसलन अगर वैल्यू 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा। अगर वैल्यू 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होगा। अगर वैल्यू 10 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/10 होगा। इस तरह अगर रेसिप्रोकल 2/5 है, सॉरी, इस तरह अगर वैल्यू 2/5 है तो उसका रेसिप्रोकल 5/2 होगा। तो हम 1/x, यानी अगर x वैल्यू है तो 1/x जो है उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो हार्मोनिक मीन में हम रेसिप्रोकल लेते हैं गिवन वैल्यूज़ का। और याद रखें, अगर इसमें कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो उसका हार्मोनिक मीन नहीं निकलता, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड बन जाता है। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए हार्मोनिक मीन निकालते हुए आपने ये बात नोट करनी है कि कोई वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो हम सिंपली इसको हल नहीं करेंगे, देखते ही कह देंगे कि ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज व्हेन वैल्यू इज़ ज़ीरो एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन हम अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होती है, लेकिन अरिथमेटिक मीन भी आपने रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ का निकालना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सिंपल किया है इसको कि n/समेशन 1/x होता है, तो वर्डिंग बुक में आपको ये नहीं मिलेगी, तो मैंने ये लिखी दी आपको डेफिनेशन फार्मूले के मुताबिक कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ऊपर आप देख लें n है और नीचे समेशन 1/x है। समेशन 1/x जो है ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ है, और n जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को ज़ाहिर करता है। तो हार्मोनिक मीन n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बनती है कि हार्मोनिक मीन ऑफ n नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, ये बताना ज़रूरी है, n वैल्यूज़ तो हैं लेकिन नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, यानी उसमें कोई वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि ज़ीरो नॉन ज़ीरो इसलिए होती हैं कि 1/0 जब हम करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हार्मोनिक मीन निकालते हुए कोई वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो हार्मोनिक मीन ऑफ n नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ x1 x2 अप टू xn इज़ डिफाइंड एज number of values divided by sum of reciprocal of values is called harmonic mean। दैट इज़ करके इसका फार्मूला लिखेंगे कि हार्मोनिक मीन, जिसको HM से डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन 1/x, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। और अगर ग्रुप डाटा हो तो फिर ऊपर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी ऊपर समेशन f आ जाएगा।
हर ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन होगा समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स, जैसे कि आगे सवाल में आपको नज़र आ जाएगा कि हमने क्या किया है। तो आप फर्स्ट एग्जांपल में अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन निकाला गया है। तो फाइंड, पहले एग्जांपल में स्टेटमेंट है फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज़ 2, 5 एंड 10। वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी कि फर्स्ट वैल्यू 2 है, सेकंड 5 है और थर्ड 10 है। तो इसको कॉलम की शक्ल में हम लिख लेंगे, एक्स लिख के एक्स नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को नहीं, एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को ज़ाहिर करता है। तो एक्स के नीचे 2, 5 और 10 लिख दिया, ये वैल्यूज़ हैं। अब इनका हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ये आप जब आप करेंगे तो 1/2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 0.5 लिख देंगे। 1/2 करके आंसर कैलकुलेटर पे 0.5 आ जाएगा। फिर 1/5 करेंगे तो आंसर 0.2 आ जाएगा। फिर 1/10 करेंगे तो आंसर 0.1 आ जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए 1/2, 1/5, 1/10 लिख रहा है, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये लिखा हुआ कि एक्स जो है वैल्यू की अलामत है और 1/x रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू की अलामत है। मिसाल के तौर पे अगर x2 हो तो उसका रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो इसी तरह से हमने ये वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल निकाल लिए। फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज़ हैं 2, 5, 10 और सेकंड कॉलम में इन वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स हैं जो कि 0.5, 0.2 और 0.1 आता है। अब हमने सम ऑफ रेसिप्रोकल करना है तो ये 0.80 आ जाएगा और वैल्यूज़ कितनी है 3। तो हार्मोनिक मीन होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ 0.8। तो 3 को 0.8 से डिवाइड करें तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे आप निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास वैल्यूज़ हों 7, 8, 0 एंड 10, ये सेकंड एग्जांपल है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर कोई वैल्यू 0 हो तो फिर हम क्या लिखेंगे। तो फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 7, 8, 0 एंड 10। अब देखेंगे इसमें थर्ड वैल्यू 0 है, तो अब इसको आपने कॉलम नहीं बनाना, रेसिप्रोकल नहीं लेने, आपने सिंपली लिख देना है कि हार्मोनिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल या हार्मोनिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वन वैल्यू इज़ 0। हार्मोनिक मीन सिर्फ ज़ीरो वैल्यूज़ का निकलता है। अगर कोई वैल्यू 0 आ जाए तो फिर उसका हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिंपली इसका ये जवाब लिख देंगे कि हार्मोनिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट या हार्मोनिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है ग्रुप डाटा की एग्जांपल है, इसमें इसका आपने हार्मोनिक मीन निकालना है। इसमें जो फर्स्ट 2 कॉलम हैं ये गिवन होते हैं, फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब ये इसमें थर्ड और फोर्थ कॉलम नहीं होगा सवाल के अंदर, ये फर्स्ट कॉलम होगा और सेकंड कॉलम होगा, यानी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी। तो आप थर्ड कॉलम जो कि मिड पॉइंट्स है वो आप खुद निकालेंगे। आप शुरू से हम निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने मिड पॉइंट निकाले हैं। क्या करते हैं, ये जो क्लास हर क्लास की 2 एलिमेंट्स हैं इनको जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे। 0 + 4 जो आपके पास 4 आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सामने मैंने फर्स्ट 2 मिड पॉइंट्स निकाल के दिखाए हैं, 2 आ गया। फिर 4 + 8 12, इसको 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। 8 + 12 20 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया 10 आंसर आ जाएगा। फिर आपने 12 + 16 करना है, इसका 28 को 2 पे डिवाइड किया 14 मिड पॉइंट आ गया। तो ये मिड पॉइंट्स निकले हैं आपके पास 2, 6, 10, 14, 18, 22 एंड 26। ये इक्वल क्लास इंटरवल है, 4 का इंटरवल है, तो हर मिड पॉइंट में 4 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट मिड पॉइंट निकलता आएगा। तो अब आपके पास थर्ड कॉलम जो है एक्स जो लिखा हुआ है ये मिड पॉइंट्स का है, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसीज हैं और फर्स्ट कॉलम से मिड पॉइंट हमने निकाल लिए हैं जो कि क्लास लिमिट्स हैं। अब आपने क्या करना है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आप 1/x करते हैं, तो अब साथ फ्रीक्वेंसी को ज़रब भी देनी है, इसलिए डायरेक्ट आप f/x कर लें, यानी f को ऊपर लिखेंगे, x से तकसीम करेंगे। तो f फर्स्ट 2 है, मिड पॉइंट भी 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 की आंसर 1 आ गया। फिर हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 6, ये सारी वैल्यूज़ मैंने सामने लिखी हुई हैं फोर्थ कॉलम में। उसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 10 लिख दिया, f ऊपर लिखना है, x से तकसीम करना है। 8 डिवाइडेड बाई 14 लिख दिया, फिर 7 डिवाइडेड बाई 18 लिख दिया, क्योंकि f/x लिखा हुआ ऊपर कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये असल में होता है 1/x मल्टीप्लाई बाई f। तो जब 1/x को f से ज़रब देते हैं तो f/x बन जाता है। तो ये सब हम डिवाइड करेंगे
आंसर डिवाइड करके सामने लिखे हुए हैं और उनका टोटल भी किया हुआ 3.7137। ये f/x का टोटल है और समेशन f जो है यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल 34 है। अब ग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f/x। तो ऊपर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो कि 34 है और नीचे जो f/x का टोटल है वो लिखेंगे 3.7137। तो इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 9.16। ये ग्रुप डाटे के लिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। तो हार्मोनिक मीन का, ग्रुप डाटे का, अनग्रुप डाटे का एक ही फार्मूला होता है। ज्योमेट्रिक मीन का भी ग्रुप डाटे का, अनग्रुप डाटे का एक ही फार्मूला होता है। इसमें अरिथमेटिक मीन में डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। एक फार्मूला अभी हमने उसका पढ़ा है, इसके अलावा और फार्मूले भी हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक और बात कि इस चैप्टर के मेजर ऑफ एवरेज के चैप्टर के नोट्स जो है वो मैं कल जो है सुबह यानी मंडे को VIP फ़ोटो स्टेट पे जज़मान पे रखवा दूँगा। आप में से जिस बच्चे को ये नोट्स चाहिए हों वो वहाँ से आप फ़ोटो कापी करवा लें। इसके अंदर डेफिनेशन भी लिखी हुई हैं और एग्ज़ाम्पल्स भी सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आप ये फ़ोटो कापी करवा लेंगे तो हो सकता है आपको मोबाइल में प्रिंट में सही तौर पे ये चीज़ें नज़र ना आ रही हों, तो ये फ़ोटो कापी से बिल्कुल आपको वाज़ेह नज़र आ जाएंगी। तो ये आप 1-2 दिन में वहाँ से फ़ोटो कापी करवा लें और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा साथ साथ इसको तैयार करते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।